नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है उसको हम एक इम्पल्सिव वेव मान रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला था और इस बाउंस का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, जिसको हम एक सपोर्ट रेंज मान रहे थे। और यहाँ से प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इसके नीचे आता है तो इस रेंज में से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओवरऑल हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो इसके नीचे भी एक सपोर्ट रेंज है, ऐसा भी हमने डिस्कस किया था, राइट। अब यहाँ पे निफ्टी में जो है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव था, राइट। तो यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही ये हाई को ब्रेक कर दिया, जो कि हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, जब ये हमारे बाइंग लेवल के नज़दीक हो, राइट। ये हमारी बाइंग रेंज थी। अगर इसके नज़दीक हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम रहता है। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके साथ ही यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं कहीं पे भी तो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो तो इसके नीचे ही होगा, राइट। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग के साथ कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखें, निफ्टी में पॉजिटिव तो था, राइट। ओपनिंग के साथ यहाँ पे हमने कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखें 9:47 पे हमने फिन निफ्टी का एक चार्ट शेयर किया था, जहाँ पे ये 61% के नज़दीक हमें एक मौका मिल रहा था और पैटर्न जो है वो भी हमें एक करेक्टिव टाइप का पैटर्न लग रहा था, राइट। ये शार्प बाउंस है और ये करेक्टिव टाइप का पैटर्न 61% के आसपास ही मिल रहा था, राइट। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस होगा हमारा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम गवाएंगे नहीं। और यहीं से हमें एक 61% से ही शार्प बाउंस देखने को मिला, इस हाई को ब्रेक कर दिया। हालांकि वहाँ से रिटर्न हो गया, लेकिन 60+ पॉइंट वहाँ पे ऑप्शन में हमें मिल रहे थे, राइट। तो ये आज का बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिल गया। उसके बाद निफ्टी में जो हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। वहाँ पे हमने एक रेंज भी मेंशन की थी कि इस रेंज में एक डिक्लाइन आ सकता है और वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। डिक्लाइन तो आया, लेकिन इसने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया, वहाँ से भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो फिर हमने क्या किया था, रिट्रेसमेंट निकाला था इस डिक्लाइन का 23 to 38%, राइट। उस 38% के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव है। अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये 21,500 के नीचे भी ये जा सकता है, राइट। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, टाइम स्पेंड किया, एक करेक्टिव पैटर्न बनाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया और ये फाइनली इसके नीचे इसने ब्रेक भी कर दिया। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये बाउंस जो है 1, 2, 3 और ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज में अभी भी ये नहीं आया है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वेव 5 का जो प्रोग्रेस है, अभी यहाँ से हमें एक 3 वेव टाइप का प्रोग्रेस लग रहा है, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अभी भी ये इसको ओवरलैप नहीं किया है तो अभी भी पॉसिबल है कि ये 1, 2, 3 और अगर ओवरलैप नहीं करता है और उससे पहले बाउंस करता है तब भी हम इसको 4 कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से फिफ्थ का बाउंस हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे डाउट इसलिए बनता है क्योंकि ये वेव 4 जो है, अगर वेव 4 है तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में वेव 2 बना है और इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, राइट। तो पॉसिबल है कि ये एक करेक्टिव एबीसी है, फिर यहाँ पे फिर से करेक्टिव एबीसी बने और ये जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर ये एबीसी है तो हो सकता है कि ये करेक्टिव बी हो। यहाँ पे 4 नहीं है और ये करेक्टिव बी हो और यहाँ पे 1, 2, ये 3, 4 और 5 इस रेंज में एक हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिले और ये ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे 4 कंप्लीट होने के बाद ये फिफ्थ के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो हमें सभी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है, लेकिन इस पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए हमें
ये जो पैटर्न है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में पहले देखना होगा। वहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 अभी तक इसने इसको ओवरलैप नहीं किया है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस पूरे बाउंस का पहले रिट्रेसमेंट ले लेते हैं 50 to 70%। अगर ये एंडिंग डायगोनल है, ये फर्स्ट एबीसी है, तो सेकंड एबीसी जो है इस रेंज में कंप्लीट होने के बाद ये बाउंस कर सकता है थर्ड एबीसी के लिए, राइट। अभी सेकंड एबीसी के अंदर हम देखें तो अगर ये ए है और ये बी है, हालांकि ये करेक्टिव बाउंस नहीं लग रहा है, फिर भी हो सकता है कि एक इरेगुलर करेक्शन हो, जो भी हो। अभी के लिए तो लो को इसने ब्रेक कर दिया है, राइट। तो अगर ये ए है और ये बी है तो वेव सी का यहाँ से प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज ये निकल के आ रही है, राइट। अगर इस रेंज में आता है और इसको ओवरलैप कर देता है तो सबसे पहले तो ये ए बी सी और ये सेकंड ए बी सी, इस तरीके से हम प्लान करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%। अगर ये ए बी सी हुआ और निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस रेंज में से शार्पली ये 38% को ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है फिर से इसके ऊपर जाने की, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा होगा, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसको ऊपर जाना है या नहीं जाना है, राइट। अगर ये इस रेंज में जो हम रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालेंगे 23 to 38%, उस रेंज में अगर ये टाइम स्पेंड करके करेक्टिव बाउंस देता है तो फिर ये डिक्लाइन जो है वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे अभी भी अगर हम इस डिक्लाइन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, ताकि हमें इमीडिएट मूव का पता चले कल हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1, 2 और अगर ये 3 है तो ये 161% अभी भी नहीं हुआ है। और अगर ये वेव 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 61% मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि वेव 3 जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए वेव 5 जो है वो 61% एटलीस्ट अचीव करना चाहिए, राइट। तो ये मैक्सिमम लेवल ये है 100%, और ये जो ओवरऑल हमने 100% निकाला है इस वेव सी का, राइट, वो यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है कि इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन अभी भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये यहीं से बाउंस करता है तो ये 38% जो है हमने यहाँ से निकाला है, ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज इस रेंज में ये करेक्टिव बाउंस देता है तब भी यहाँ से डिक्लाइन हो सकता है। उस केस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में 3 और 4 जो है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और फिफ्थ का प्रोजेक्शन फिर से निकालेंगे, राइट। समझ में आ रहा है आपको। अब एक बार अगर इस रेंज में आ जाता है, ये 100% को अचीव कर जाता है या इम्पल्स कंप्लीट कर देता है इस रेंज में, तो फिर ये इम्पल्स को हम पूरा मान लेंगे और यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, राइट। यहाँ से लेके जो भी लो बनेगा उसका 23 to 38%, और उसी रेंज में हमें देखना है कि बाउंस की पर्सनालिटी कैसी है, वहाँ से आगे का प्लान होगा, राइट। तो जो भी यहाँ पे अपडेट होगी टेलीग्राम चैनल में अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल जो है वो सिर्फ आप लाइव मार्केट के अपडेट के लिए मत ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको एक कोर्स मिल रहा है इलियट वेव का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, जो 999 पर मंथ है, राइट। तो वो कोर्स के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड है ये टेलीग्राम चैनल, राइट, ताकि आप कोर्स देखने के बाद जो भी लाइव मार्केट में मैं चार्ट शेयर करता हूँ उससे आप रिलेट कर पाए, राइट। जो भी आपने वीडियोस में कोर्स के वीडियोस में समझा है उससे आप रिलेट कर पाए, इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल का साथ में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट। तो दोनों का कंबाइन जो है 999 पर मंथ है। अगर आपको चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।